अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए करी खाउसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है ये। और ये कराची में खासा फेमस होता चला जा रहा है। इसे दोराजी और हुसैनाबाद के इलाके में लोग खाने के लिए जाते हैं स्पेशली। इस रेसिपी को मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कोई स्टेप आपसे मिस ना हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बेसन लिया है मैंने सवा कप, 1 कप ले लीजिएगा। उसके बाद 1/4 कप और इसको प्लस कर लीजिएगा। दही चाहिए हमें 200 ग्राम, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। इसके अलावा मैंने लहसुन ले लिया था, 8 से 10 जवे हैं ये। 4 अदद हरी मिर्चें हैं। 1 इंच का पीस लिया था अदरक का, उसको स्लाइस कर लिया था। इसके अलावा कड़ी पत्ते ले लिए थे मैंने तकरीबन 20 अदद। इसके अलावा हमें चाहिए कोकोनट मिल्क पाउडर, 1/2 कप के बराबर है ये। और मैं आपको इसका पैकेट दिखा देती हूँ। ये वाला ब्रांड मैंने यूज़ किया, ये पूरा पैकेट मैंने ले लिया था, तकरीबन 50 ग्राम होता है इसके अंदर। हल्दी चाहिए हमें 1.5 टीस्पून। सॉल्ट ले लिया था मैंने 1.5 टीस्पून। इसके अलावा हमें पानी चाहिए 1 गिलास। तो हम क्या करेंगे, एक ब्लेंडर ले लेंगे और ब्लेंडर के अंदर तमाम चीज़ें मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी, पानी भी साथ साथ डाल दूंगी और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर वो पिस जानी चाहिए। बेसन अच्छी क्वालिटी का ले लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी का बेसन होता है तो आपकी जो करी है वो बहुत मज़ेदार बनती है। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा, 2-3 चीज़ों का। तो बस मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, इसके बाद इसको ब्लेंड कर लूँगी। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, ये देख लीजिए। और अब हम कड़ी को पकने के लिए रख देंगे। एक पतीली ले लिए, उसमें सारे ये कड़ी का जो मिक्सचर है वो इसके अंदर डाल दूँगी और इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करूँगी और लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट तक, जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता अच्छा सा। इसको आधा कवर करके रखिएगा ताकि ये उबले नहीं। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, तकरीबन 1 या 1.5 गिलास पानी ऐड करके इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें आप लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। और थोड़ा सा ढकना खुला ही रखिएगा ताकि ये उबल के बाहर ना आए और बीच बीच में चमचे चलाते रहिएगा। दूसरी तरफ मैंने एक पतीली के अंदर खुला पानी लेके नमक ऐड करके स्पैगेटी बॉईल करने रख दी थी। अब हम आ जाते हैं अपने चिकन मसाले की तरफ। तो मैंने चिकन लिया है 350 ग्राम और उसको मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था चिकन को। इसके अलावा हमें प्याज चाहिए है 1.5 कप और इसको मैंने बिल्कुल बारीक जो है चॉप कर लिया है, ऑमलेट की तरह जिस तरह हम प्याज काटते हैं। दही ले लिया है 1/4 कप। टमाटर ले लिए मैंने 2 अदद बड़े टमाटर लिए थे, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। लहसुन चाहिए होगा हमें 1 टीस्पून। मसालों में हमें धनिया चाहिए 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर चाहिए हमें 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर चाहिए 1.5 टीस्पून। सॉल्ट चाहिए हमें 1 टीस्पून। हल्दी चाहिए हमें 1/2 टीस्पून। इसके अलावा हमें गरम मसाला चाहिए 1/2 टीस्पून। तो एक मैंने पैन ले लिया है, उसके अंदर आधा कप ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैं प्याज ऐड कर दूंगी और प्याज को हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में, प्याज को। बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करना, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर होना चाहिए प्याज का। तो ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है हमारी प्याज। तो इसके अंदर मैं लहसुन ऐड कर दूंगी और लहसुन ऐड करके इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे इसी के साथ। हल्का सा भून लीजिए, तब ये भुन जाएगा। तो इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी और चिकन ऐड करके इसको मैं तकरीबन कलर चेंज होने तक इसको पकाऊंगी, 1 से 2 मिनट लगेंगे उसके अंदर। तो इसको हम इसी के साथ फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छे से। मैं इस रेसिपी को चिकन में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो बीफ में बना सकते हैं, बस कुकिंग टाइम आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। चिकन में बहुत जल्दी पक जाता है ये मसाला।
तो ये देखिए चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। और अब इसके अंदर मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी। मसाले ऐड करके मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, जिस तरह आपको पसंद हो। लेकिन जो मसाला होता है ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है, क्योंकि कड़ी जो है हमारी वो बिल्कुल सादी होती है, तो इसको थोड़ा सा स्पाइसी ही रखते हैं ताकि अच्छा मज़ा आए। अच्छा, जब ये भुन जाएगा तो इसके अंदर मैं टमाटो का जो पेस्ट है वो ऐड कर दूँगी। टमाटो का पेस्ट ऐड करने के बाद बस मैं इसको इतना पकाऊँगी कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाए। कड़ी को चेक कर लेते हैं, और कड़ी को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। ये इसी तरह पक रही है और मीडियम फ्लेम पे पक रही है, लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए ये कड़ी हमारी तैयार हो गई है। तो ये देखिए हम चिकन मसाला चेक कर लेते हैं, ये भी भुन चुका है, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है टमाटोज़ का, और चिकन हमारा गल गया। तो लास्ट में हमने क्या करना है, इसमें दही ऐड करना है। दही ऐड करने के बाद बस इसको हल्का सा हम भूनेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। दही ऐड करके बस इसको 1 मिनट तक भून लीजिए। और लास्ट में बस मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी, और फिर ये हमारी जो मसाला है चिकन का ये रेडी हो जाएगा। तो स्पैगेटीज़ जो हैं वो रेडी हो गई थी, तो उसको मैंने छान के एक तरफ रख दिया है। तो बस मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, उसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम आ जाते हैं इसकी गार्निश की तरफ। तो इसके अंदर हमें प्याज चाहिए होती है, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। 4 से 5 डलियाँ ले ली थी, ब्राउन हो जाएगी तो इसको निकाल लूँगी। तो बस इसको अब मैं निकाल लूँगी। इसके बाद मैंने लहसुन ले लिया है, वो भी 10 से 12 जवे ले लिए थे, उसको भी फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारी करी खाउसे की सारी चीज़ें रेडी हैं। तो ये हमारा मसाला है चिकन का, मैंने रेडी कर लिया था, उसको रख लें आप। और करी भी हमारी रेडी हो गई थी। स्पैगेटी है उसको मैंने निकाल लिया था। इसके अलावा हमें थोड़ी सी स्लिम्स चाहिए होंगी, मार्केट से मिल जाती हैं। और पापड़ी ले ली है मैंने, ये भी मार्केट से मिल जाती है। लेमन चाहिए होगा, इसके अलावा थोड़ा सा हरा धनिया है मेरे पास। प्याज ले ली थी जो फ्राई की थी हमने, और लहसुन भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया था। इसके अलावा हमें चाहिए होगा थोड़ा सा चाट मसाला, और ये दही बड़ों का मसाला है, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। तो इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो प्लेट में हम सबसे पहले स्पैगेटीज निकाल लेंगे, एक सर्विंग के हिसाब से निकाल लें। उसके ऊपर थोड़ी सी हम कड़ी डाल देंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से अपनी प्लेट रेडी कीजिएगा, जैसा आपको पसंद हो। कड़ी अगर आप लोगों को ज़्यादा खाना पसंद है तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी ख़ुद की चॉइस होती है। बेसिकली टेबल पे आप ये सारी चीज़ें रख दीजिए, जिसे खाना है वो अपने हिसाब से अपनी प्लेट तैयार करे। तो कड़ी मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर डाल दी है। उसके बाद ये हमारा चिकन का मसाला हैगा, बहुत ही मज़ेदार सा, तो इसको हम इसके ऊपर थोड़ा सा रख देंगे। चिकन का मसाला ऐड कर दिया है ये मैंने, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल रही हूँ इसी मसाले का। फिर हम थोड़ा सा हरा धनिया इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। इसमें भी आपकी चॉइस है, आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद हो आप ज़्यादा ऐड करें, तो अपनी मर्ज़ी से आप लोग प्लेट बना सकते हैं। तो इसी प्याज मैंने स्प्रिंकल कर दिए, थोड़ा सा लहसुन आप स्प्रिंकल कर दें। स्लिम्स ऐड कर दें, और पापड़ी भी इसके ऊपर आप ऐड कर दें। स्लिम्स ऐड करने के बाद मैं थोड़ी सी पापड़ी ऐड कर दूंगी, और चाट मसाला और दही बड़ों का मसाला आपकी अपनी चॉइस से आप लोग ऐड करें, तो मर्ज़ी है आप लोगों की, आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करके फिर इसको एंजॉय करते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और लेमन ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसके साथ इसका मज़ा आता है। और वैसे भी इसका मज़ा इन सारे जो लवाज़मात हैं उनके साथ ही है, जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं वो सारे इसके अंदर ऐड करके उसके बाद ही इसको एंजॉय कीजिएगा। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। आप लोग बाहर जाते हैं इसको खाने के लिए तो घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको दोबारा बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही बनाएंगे बार बार इस रेसिपी को। तो ये देखिए मेरी प्लेट जो है वो रेडी हो गई है।
आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। इसमें थोड़े से ज़्यादा स्टेप्स थे, लेकिन आप इसको सही से फॉलो करेंगे तो आप लोगों का भी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।